17 सितंबर वो तारीख जब अचानक कुछ देश के सुघोषित पत्रकार और यूट्यूबर चीखने चिल्लाने लगे कि हमारी आवाज दबाई जा रही है, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है। दरअसल असल में ये जो पूरा नाटक था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बदनाम करने और सरकार पर झूठे आरोप मढ़ने का था। जी हाँ, उन्होंने ये शोर मचाया कि मोदी ने हमें बर्थडे गिफ्ट दिया है, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी छीनकर। ये कुछ सुघोषित पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर इसमें शामिल हैं जिन्होंने इस तरीके का रोना रोया और जिनके नाम सामने आए हैं वो द वायर है, न्यूज लॉन्ड्री है, SW न्यूज, रवीश कुमार, ध्रुव राठी, अजीत अंजुम जैसे जो खुद को पत्रकार कहते हैं लेकिन किस तरीके का वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। और इसी तरीके का शोर उन्होंने मचाया, अभिव्यक्ति की आजादी का रोना रोया। लेकिन सच्चाई क्या है वो दरअसल मैं आपको बताऊंगी। हकीकत यह है कि जिस नोटिस को मोदी सरकार का फैसला बताकर लगातार यही जो सुघोषित पत्रकार हैं वो प्रचारित कर रहे हैं, वो असल में दिल्ली की एक कोर्ट का आदेश था। दरअसल कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि 36 घंटे के भीतर कुछ मानहानिकारक कंटेंट को हटाया जाए और मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट दी जाए। ये कोर्ट का ऑर्डर था। मंत्रालय ने नोटिस भेजा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर कोर्ट के आदेश का पालन ना हो तो खुद जो अधिकारी हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना में फंस सकते हैं। यानी ये कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं बल्कि एक कानूनी प्रक्रिया थी जो पूरी की गई। और जिस तरीके से हम जो मामला है वो अडानी ग्रुप को लेकर था और उसको लेकर ही ये कंटेंट परोसा गया था कुछ सुघोषित पत्रकारों के जरिए और उसको लेकर ही ये पूरा मामला जो है कोर्ट में पहुंचा था। तो इसको लेकर यही पत्रकार लगातार ये कह रहे थे कि ये हमें जन्मदिन का तोहफा दिया क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी छीनकर। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि कोर्ट ने आखिर आदेश दिया क्यों था। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने कोर्ट में मानहानि का केस किया था। उनका कहना था कि बिना सबूत झूठे आरोप हम पर लगाए गए हैं जिससे कंपनी की छवि खराब हुई है और निवेशकों को अरबों का नुकसान हुआ है। इसी आधार पर 6 सितंबर वो तारीख जब रोहिणी कोर्ट ने एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर पास किया ताकि और नुकसान ना हो। यानी ये एक ऑर्डर होता है जो अचानक से आता है और इसमें एक तरफा ऑर्डर हम इसे कह सकते हैं कि वो दरअसल पास किया गया ताकि नुकसान ना हो कंपनी को। ये मामला 2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट से भी जुड़ा हुआ है जिसमें अडानी पर गंभीर आरोप लगे थे। सबने देखा था कि किस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को ने अडानी को काफी नुकसान पहुंचाया था और बेतुके ये आरोप थे, झूठे ये आरोप लगे थे। लेकिन हाल ही में सेबी ने अडानी को क्लीन चिट दे दी थी उस मामले में। इसके बावजूद ये डिजिटल क्रिएटर उसी रिपोर्ट के सहारे, जी हां, हम उन्हीं सुघोषित पत्रकारों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिषेक शर्मा, ये तमाम वो प्रोपेगेंडाधारी पत्रकार थे जिन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया लगातार। और नतीजा साफ है कि कोर्ट का ऑर्डर जानबूझकर जो है सरकार का हमला बताकर पेश किया गया। यानी जिसे ये कह रहे हैं कि ये सरकार का ऑर्डर है, असल में वो सरकार का ऑर्डर नहीं था, वो कोर्ट का ऑर्डर था। और कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही जो है मिनिस्ट्री की तरफ से ये नोटिस इन यूट्यूबर्स को दिया गया, इन सुघोषित पत्रकारों को दिया गया और ये कहा गया कि आप वो कंटेंट हटाइए जो आपने जो अपमानजनक कंटेंट परोसा है। असल में ये लोग जनता को गुमराह करने और अपनी झूठी कहानी को सही ठहराने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी का रोना रो रहे हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है कि ये कोई पहला मामला सामने आया है। इससे पहले हमने देखा है कि किस तरीके से जो इन्हें पसंद नहीं आता है, जो इन्हें खुद के खिलाफ लगता है या जिसके लिए ये एजेंडा चलाते हैं उसके खिलाफ लगता है, तो इसी तरीके का ये कहीं ना कहीं कंटेंट परोसते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स के जरिए। ये खुद को पत्रकार कहते हैं लेकिन सब जानते हैं कि पत्रकार किस तरीके से एक संस्था से जुड़ा होता है, पूरी संस्था उसके लिए काम करती है, एक न्यूज रूम होता है। लेकिन यहाँ पर ये खुद ही
उस कंटेंट को लिखते हैं, खुद परोसते हैं और जो उनके मर्जी में आता है वो लिखते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी जो है वो अडानी ग्रुप के खिलाफ भी कहीं ना कहीं गढ़ी गई और उससे सही ठहराने के लिए अब अभिव्यक्ति की आजादी का रोना ये यूट्यूबर्स रो रहे हैं, जिसको लेकर मैंने आपको विस्तार से बताया है कि किस तरीके से इस पूरी कहानी को गढ़ा जा रहा है, किस तरीके से कोर्ट का ऑर्डर है, बावजूद इसे सरकार का ऑर्डर बताया जा रहा है और इस तरीके से अडानी और जो कहीं ना कहीं सरकार का एक लिंक हमेशा से जुड़ता रहा है, उसी दिशा में ये स्वघोषित पत्रकार काम कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से अस्थिर किया जाए अडानी ग्रुप को या सरकार को। इस तरीके के लगातार कारनामे जो हैं ये स्वघोषित पत्रकार करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं।